हम पिछले काफी समय से इस बात को लेकर के अपनी बात मीडिया के सामने, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। जो घटनाएं उन प्रदेशों में घटित होती थी, उन स्थानों पर घटित होती थी जहां क्राइम रेट बहुत ऊंचा होता था, गैंगवार होते थे, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। और आज मुझे इस बात को लेकर के दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी ये सारी घटनाएं एक के बाद एक घटित होते हुए हम सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। होली वाले दिन बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के घर में जाकर के वहां गोलियां चलना और पूर्व विधायक उसमें घायल होना, उनका पीएसओ का घायल होना, ये स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। आखिर ये हिमाचल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? और उसके बाद वो लोग गोली चलाने के बाद वहां से सुरक्षित भाग करके निकल जाते हैं। अभी तक भी कोई गिरफ्तारी मेरी जानकारी के अनुसार हो नहीं पाई है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं इसमें देख रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन एक अलग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम इंतजार कर रहे हैं, उसमें से क्या चीजें आती हैं। बिलासपुर की इस घटना को लोग अब अलग अलग तरह से देख रहे हैं। एक घटना कुछ वक्त पहले होती है जो डीसी और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के कोर्ट कॉम्प्लेक्स और इस डीसी ऑफिस के नजदीक होती है। दिन दहाड़े गोली चलती है और उस गोली कांड में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कहीं से लाए गए थे, दूसरे प्रदेश से लाए गए थे और उनके लाने के पीछे ये चर्चा का विषय बना है कि उन्हीं लोगों का हाथ है जहां अब ये घटना दोबारा हुई है। और ऐसी सूरत में मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक तरह का गैंग वॉर की तरह दिख रहा है। प्रदेश सरकार इसमें इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छी खबर हमारे लिए कम से कम यह है कि पूरा विधायक सुरक्षित है, उनका पीएसओ भी सुरक्षित है। लेकिन इस घटना का मायने, घटना के अर्थ जो है वो बहुत गंभीर दिखते हैं, जिसको लेकर के हमको आज चिंता करने की आवश्यकता है। आखिरकार ये प्रदेश किस दिशा में बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, प्रदेश सरकार इन सारी चीजों को गंभीरता से क्यों नहीं लेती है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि गिरफ्तारियां जल्दी हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और कानूनी कार्रवाई भी इस तरह से हो ताकि इस तरह की घटना करने की, घटना को अंजाम देने की दूसरे की किसी की जरूरत, किसी की हिम्मत ना हो सके।